Hello students, today we are going to study chapter number 4, Tess Buys a Miracle from your book Oxford New Broadway of class 4. So before reading the story, let's go to starter. So first tell me what is miracle? Miracle means जो मैजिक होता है, जो अनबिलीवेबल होता है आपके लिए, जो इम्पॉसिबल है आपके लिए, लेकिन वो जब आपके साथ हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड मिरेकल. सो यहाँ पे 2 इंसिडेंट बताए गए हैं जो कि आपको लगेगा कि वो मिरेकल है. सो अ मिरेकल इज़ अ वंडरफुल इवेंट दैट सीम्स इम्पॉसिबल एंड इज़ अनबिलीवेबल. जैसे कि मैंने आपको कहा, मिरेकल एक ऐसी इंसिडेंस, ऐसा इवेंट हो जाता है आपके साथ जो कि इम्पॉसिबल हो या फिर जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं. सो देयर आर 2 रियल इवेंट्स. देन डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और विथ योर सिबलिंग्स कि ऐसे कैसे अजीब और ऐसा मैजिक कैसे हो सकता है. डिस्कस विथ योर सिस्टर और ब्रदर और योर पेरेंट्स. सो फर्स्ट वन इज़ on November 26 November 1998, the Silda Express slammed into the derailed coaches of the Frontier Mail. Shubham, a 4-year-old boy, was traveling in one of the coaches of Silda Express. तो 26 नवंबर 1998 को एक सिल्डा एक्सप्रेस है, वो जो है वो जाके टक्कर मार देता है फ्रंटियर मेल पे, फ्रंटियर मेल के कोचेस को. तो शुभम एक 4 साल का बच्चा था, वो भी एक कोच में, सिल्डा एक्सप्रेस के एक कोच में था. तो इन द एक्सीडेंट हिज कोच वॉज क्रश लाइक अ बॉल ऑफ पेपर. जैसे पेपर को आप क्रश करके जो एक बॉल बन जाता है, वैसा उसका पूरा कोच, पूरी बोगी जो है वो वैसी हो गई थी. हाउएवर शुभम वॉज रेस्क्यूड विदाउट एनी इंजरीज. लेकिन शुभम जो है वो 4 साल का बच्चा जो है वो बच जाता है और उसको एक खरोच भी नहीं आई रहती है उसकी बॉडी पे. सो दिस वॉज मिरेकल. ये अनबिलीवेबल था लोगों के लिए कि पूरा कोच अगर पूरा क्रश हो चुका है तो कैसे एक बच्चा बच गया. एंड द सेकेंड इंसिडेंट वॉज जैक डनलैप, 21-year-old American, was badly injured in a road accident on 17th November 2007. तो जैक डनलैप करके एक 21 years का एक बॉय है जो कि रोड एक्सीडेंट में काफ़ी इंजर्ड हो गया था ऑन 17th November 2007. The Texas doctors who treated him soon declared him brain dead. और जो डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने देखा तो उसको फिर वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि इसका दिमाग जो है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, अब ये नहीं बचेगा. Somehow Dunlap recovered, लेकिन Dunlap जो है वो रिकवर कर जाता है and has already begun to lead a near normal life, और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है. तो his doctors still can't explain this medical miracle, और उसके डॉक्टर्स आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि वो कैसे मिरेकल हुआ. जब ये ब्रेन जो है वो डेड हो गया था तो उसने कैसे खुद को रिकवर किया. सो दिस वॉज द मैजिक. Now let's go to the story. So one day 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. तो एक लड़की है जिसका नाम है टेस, और उसने अचानक से अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन, उनकी बातों को सुन लिया. किसके बारे में बात कर रहे थे? अबाउट हर ब्रदर एंड्रयू. एंड्रयू उसके भाई के बारे में बात कर रहे थे. शी केम टू नो दैट एंड्रयू वॉज वेरी सिक एंड दैट हर पेरेंट्स डिडंट हैव इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट. तो उसको पता चलता है उनकी बातों को सुन के कि एंड्रयू जो है वो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज करवा सके. टेस हर्ड हर फादर से ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ. तो टेस जो है वो 8 साल की बच्ची कितना जानती होगी, तो अपने फादर से सुनती है कि सिर्फ मिरेकल ही उसके भाई को बचा सकता है. टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. She went to her room and took out a jar from her cupboard. There were some coins in it. She counted the money carefully. तो टेस ने काफ़ी सोचा इस बारे में और फिर वो अपने रूम में जाके एक
गुल्लक, जार जिसमें आप पैसे इकट्ठा करते हो, वो अपने कबर्ड से निकालती है और उसमें कुछ कॉइन्स जो उसने इकट्ठा किए थे उसको वो निकालती है, उसको काउंट करती है केयरफुली। देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू ड्रग स्टोर। और टेस जो है वो पर्स में सारे अपने कॉइन्स जो है जो उसने जमा किए थे उसको अपने पर्स में रखती है और मेडिकल शॉप जाती है। ड्रग स्टोर मतलब जहाँ पे आपको मेडिसिन्स मिलते हैं। देन टेस पुट द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे एनी अटेंशन। केमिस्ट जो दवाई बेचता है वो जो है देखता है लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता है टेस पे। ही वॉज डीप इन कन्वर्सेशन विद अ मैन। वो काफ़ी बात करने में बिजी था, एज यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर। When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want? I'm talking to my brother who has just arrived from Chicago." तो टेस बार बार जो है वो केमिस्ट जो है वो इरिटेट हो रहा था और वो कहता है कि क्या चाहिए तुमको? मैं अभी अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो अभी अभी शिकागो से मतलब फॉरेन से वापस आया है, अब्रॉड से। I want to buy a miracle, said Tess. My brother Andrew is really sick. He has something bad growing inside his head, and my father says that only a miracle can save him now. Can you tell me how much a miracle costs? तो टेस कहती है कि मुझे मिरेकल ख़रीदना है। मेरा भाई जो है वो बहुत एंड्रयू जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और उसके सर में कुछ न कुछ डेवलप कर रहा है, कुछ ग्रो कर रहा है और मेरे फादर ने कहा है कि सिर्फ मिरेकल ही उसे बचा सकता है। अब उस 8 साल की बच्ची को नहीं पता है कि मिरेकल होता क्या है। दैट इज़ मैजिक, जो अनबिलीवेबल चीज़ें होती है। कैन यू टेल मी हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिरेकल कितने में मिलता है, उसका प्राइस क्या होता है? द केमिस्ट ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर एंड द लिटिल गर्ल। तो जो केमिस्ट का जो भाई आया था, जो शिकागो से आया था, वो काफ़ी वेल ड्रेस्ड था और वो अपने भाई केमिस्ट का और टेस की बातों को सुन रहा था। He turned to Tess and asked, "What kind of miracle does your brother need?" तो वो टेस के पास जाता है जो आदमी शिकागो से आया है और उसने कहा कि किस टाइप का मेरिकल चाहिए तुम्हारे भाई को? Don't know, replied Tess, her eyes full of tears. तो टेस जो है वो उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसा मेरिकल मेरे भाई को चाहिए। He is really sick and mummy says he needs an operation, but dad can't pay for it, so I want to use my own money. तो टेस कहती है कि मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और मेरी मदर जो है वो कहती हैं कि मेरे भाई का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन डैड के पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं अपने पैसे यूज़ करना चाहती हूँ और अपने पैसों से मैं मिरेकल ख़रीदना चाहती हूँ। How much money do you have? asked the man. तो उस आदमी ने पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सॉरी, $1.11, said Tess. टेस ने कहा कि मेरे पास $1.11 है जो उसने जमा किए थे, सेव किए थे। Wonderful, said the man, smiling. $1.11, that's the exact price of a miracle for your little brother. तो जो आदमी जो शिकागो से आया था वो कहता है कि बहुत बढ़िया, ये $1.11 ही एग्जैक्ट उतना ही प्राइस है जिसने में आपको मिरेकल मिल जाएगा अपने भाई के लिए। He took Tess' money in one hand and held her hand with the other, saying, "Take me to your house. I want to see your brother. Let me see if I have the kind of miracle he needs." तो वो टेस को कहता है, उसके हाथ से पैसा ले लेता है और कहता है और अपना हाथ दे के कहता है कि मुझे अपने घर लेके चलो और मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ और देख के बताऊँगा कि उसको कैसा मिरेकल चाहिए। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन। तो जो आदमी जो शिकागो से आया था वो केमिस्ट का ब्रदर, वो एक्चुअली में डॉक्टर था। हिज नेम वॉज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज अ फेमस न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन वो होते हैं जो
नर्वस सिस्टम पे मेडिकल ऑपरेशन करते हैं, स्पेशली ब्रेन पे काम करते हैं. He soon had Andrew admitted to hospital where he operated on him. तो वो जल्दी से डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एंड्रयू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और वहाँ पे उसका ऑपरेशन करते हैं. Within a few weeks, Andrew was back at home and doing well. और कुछ ही हफ्तों में एंड्रयू जो है वो घर वापस आ जाता है और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगता है. One day, Tess' mother said to her husband, "I wonder how much Andrew's surgery cost. Dr. Armstrong wouldn't take any money from us." तो एक दिन टेस की मदर अपने हस्बैंड मतलब टेस के फादर को कहती है कि एंड्रयू का सर्जरी का पैसा पता नहीं कितना लगा होगा और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो हम लोगों से पैसे भी नहीं ले रहे हैं. Hearing this, Tess smiled to herself. तो ये सुनकर टेस जो है वो अपने थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मेडिकल कॉस्ट. और उसको पता है कि इस ऑपरेशन का दाम कितना प्राइस लगा होगा क्योंकि उसने $1.11 डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया था. एंड द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और उसका विश्वास एक छोटे से बच्चे का, टेस का जो विश्वास था डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पे कि वो उसको जो है $1.11 का मिरेकल दे रहे हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी. अगर आप किसी चीज़ के, द मॉरल इज़ कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होते हो या डेडिकेटेड होते हो तो वो इम्पॉसिबल चीज़, वो अनबिलीवेबल चीज़ भी आपके लिए मिरेकल बन जाता है जब आप उसको अचीव कर लेते हो. So this was the moral. I hope you all have understood the story. Please do like and subscribe my channel. Thank you very much.